गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 13 दिसंबर बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आज सुबह सत्संग में आप नहीं आए, सिर्फ हुजूर जी दर्शन देने आए थे। तो बाबा जी ने यह सुनते घूमकर हुजूर जी की तरफ देखा और कहा कि आप कब आ गए। यह सुनकर हुजूर जी भी हंस पड़े और बाबा जी बोले, मैं वहाँ कोठी में इनकी वेट कर रहा था और ये गाड़ी लेकर अकेले ही सत्संग में चले गए। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि हुजूर जी कहाँ चले गए। इस बात पर हुजूर जी के साथ संगत जी भी बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन देने के लिए। बाबा जी, कभी कभी जब कोई दोस्त या हमारा रिश्तेदार हमें तकलीफ पहुंचाता है या हमें दुख देता है, हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, तो हमें उससे बाबा जी दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन अगर घर का ही कोई सदस्य हमें तकलीफ दे और हमारे साथ गलत बर्ताव करे तो हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो इस पर उस बहन को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि किसी एक दूसरे के साथ उसके उद्देश्य या उसके साथ बर्ताव करना ही वह उसका बुरा चाहता है। हम सबकी सोच और नज़रिया अलग होता है। दूसरे के नज़रिए और सोच को समझे बिना हम कभी चाहते हैं कि वह भी हमारे अनुसार ही चले, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वह उसके अकॉर्डिंग ही चले, जबकि अगर हम अपनी सोच के हिसाब से उन्हें चलाना चाहते हैं तो हमें उनकी सोच और नज़रिए की भी बेटा कदर करनी पड़ेगी। जब हम उनकी कदर करेंगे तब बेटा हमारी भी कदर होगी। और जब हम उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो एक दिन उन्हें भी एहसास होगा और वह भी आपकी सोच की कदर करेंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि हम सबके जीवन में बहुत यह सवाल अहमियत रखता है। लड़की ने पूछा था कि बाबा जी, अक्सर सत्संग में कहते हैं कि किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है और वहाँ उस मोड़ से हमें किसी एक रास्ते को चुनना हो। जब हम अपनी विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं तो बाबा जी, क्या वह रास्ता पहले से हमारी किस्मत में लिखा होता है। तो इस पर उस लड़की को बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, ऐसे डिसीज़न हम अपने मन पर पड़े प्रभावों के आधार पर ले लेते हैं। अगर हमें मन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े होंगे तो हम एक सही रास्ते को चुनेंगे। अगर नेगेटिव प्रभाव पड़े होंगे तो शायद हम नेगेटिव ही चुनेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने टीचर से और माता पिता से हम क्या सीखते हैं ज़िंदगी में। कुछ डिसीज़न ज़िंदगी के बेटा तजुर्बे के आधार पर हमें लेने होते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, 15 साल पहले मुझे
नामदान मिला था। पहले प्रकाश दिखाई देता था, लेकिन अब ना जाने कहाँ चला गया है। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो इस पर बाबा जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि बेटा, ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं सामने बैठा हूँ और आप मुंह घुमा के पीछे बैठ जाओ और कहो कि बाबा जी आप कहाँ हो। बेटा, मैं तो कहीं नहीं गया, आपने अपना ध्यान पीछे की तरफ कर लिया है, मैं तो वहीं बैठा हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रकाश कहीं नहीं गया, बस हमारे ध्यान ही दूसरी तरफ भटक जाता है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर है। ध्यान भटकने के कारण हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। बाकी बेटा, आप परखों में ना पड़ो और उसे गिनती में ना लाओ। बस अपनी सेवा करते चलो। हमारा काम है बैठना, ध्यान लगाना पाना बेटा हमारे बस की बात नहीं है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब कभी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं सोच लेती हूँ कि बाबा जी अपने आप ही संभाल लेंगे। तो बाबा जी ने उस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें कुछ भी मिलेगा वह हमारी करनी और भजन सिमरन से मिलेगा। अगर हम यह सोचकर बैठे रहेंगे कि डेरे में जाएंगे और बाबा जी ही सब संभाल लेंगे, तो बेटा यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके करना है, और उसमें मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, आपसे एक ही विनती है कि आपका भजन सिमरन करता रहूं, आपके दर्शन बाबा जी होते रहें, बस आप इतनी ही कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, सोच तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा यह सब हमें लफ्ज़ों में नहीं बयान करना, वह हमें लफ्ज़ों में ना ही जाहिर करना है। तभी कुछ हासिल होगा जब हम भजन बंदगी करेंगे और हमें यह अंदर से हासिल होगा। फिर आगे यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, घर में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, जिसकी वजह से बाबा जी मैं अपने सेवा में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से मेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, दिक्कतें तो बेटा सारी उम्र चलती रहेंगी। आप कोशिश करते रहें और धीरे धीरे मालिक के लिए अपना समय जरूर निकालें। कोशिश करें, सेवा पर आएं, मालिक एक दिन सब ठीक करेगा। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी तरफ से सत्संग में बड़ा ही खुलकर समझाते हो, लेकिन फिर भी हम भजन सिमरन नहीं करते। हम ऐसा क्या करें कि जिससे बाबा जी हमारा भजन सिमरन बने और हमारा ध्यान लग सके। तो इस पर उस भाई को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, अब यह तो आप ही बता सकते हो कि क्या करना चाहिए। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे शरीर की भूख ले लीजिए, उसके लिए रोटी चाहिए, वैसे ही बेटा आत्मा की खुराक भजन सिमरन है, वह नाम की कमाई है। आज हम उस चीज़ के लिए तो सोच रहे हैं जो हमें कुछ सालों के लिए मिला है, लेकिन जिसने साथ जाना है उसके लिए बेटा हमारे कोई जिम्मेवारी ही नहीं है।
ना हम सब उसके बारे में सोचते। जिसने हमेशा हमारा साथ निभाना है, उस चीज़ को बेटा हम भूले बैठे हैं। जब तक भजन से हम नहीं करेंगे, हमारी रूह को बेटा कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, आपके दर्शन करके मन को बहुत शांति मिलती है। हमेशा ऐसे ही दर्शन देते रहना। बाबा जी ने हंसते हुए और स्माइल पास करते हुए कहा कि बेटा, जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी ना, उस दिन तू बाबे के दर्शन नहीं करेगा। यह सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो मुझे हमेशा याद रहे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अच्छे इंसान बनो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, जो भी करो अपनी करनी में जाहिर करो। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब कभी हम अच्छा काम करते हैं तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और हमें बोलने लगते हैं कि बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी को गलत होगा तभी वो ऐसा बोलता होगा। बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि हमारी कमी बताने वाला इंसान ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। जो आपकी कमी बताए, जो हमारी कमी देखकर भी उस पर बेटा पर्दा डाल दे, वह हमारा कभी शुभचिंतक नहीं हो सकता। और अगर कोई कमी बताता है तो हमें उस कमी पर बेटा काम करके उसको दूर करना चाहिए, ना कि उससे हमें नाराज होना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हमें डर लगता है कि हम आपसे कहीं दूर न चले जाएं। कई बार बाबा जी लाइफ में बहुत ही गलतियां हो जाती हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, जीवन बेटा कर्मों पर आधारित है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा है हमारे कर्मों के कारण। अगर हमारे कर्म ही ना ही होते तो बेटा हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है। हम सबसे गलतियाँ होती हैं और हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। हमें बेटा इन गलतियों से सीखना चाहिए और सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आगे से हम इस गलतियों को ना दोहराएं और हम इन गलतियों से सीखें। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी मैं आपके साथ गुस्से से बात कर लेती हूँ, तो उसके लिए सॉरी बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बेटा मैं तो अब इन सब का आदी हो गया हूँ। निकाल लिया करो मुझ पर जितना मर्जी गुस्सा। यह सुनकर संगत काफ़ी हंस पड़ी थी जी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो वह प्लानिंग हमारी पूरी नहीं हो पाती, जिससे हमें बड़ा दुख और अफसोस होता है और हम मायूस हो जाते हैं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर सबकी प्लानिंग पूरी होने लगी तो बेटा इस संसार में तो बेटा तबाही मच जाएगी। कभी आपकी वह प्लानिंग पूरी होगी, कभी नहीं होगी। हमारा काम है मेहनत करना, बाकी जो कुछ भी होगा वह उस मालिक की मौत से ही होगा। एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मैं और मेरे पति दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और मेरे पति हमेशा समझाता है कि हमें तो बाबा जी के बताए रास्ते पर ही
चलना चाहिए। कभी कभी काम करवाने के लिए लोग हमें रिश्वत देने की भी बाबा जी बात करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मना कर देते हैं तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, काम के बदले में सरकार हमें सैलरी देती है जिससे हमारा गुजारा चल सके। अगर हम वही काम करने के लिए सैलरी से अलग किसी से पैसे की मांग करने लगेंगे तो पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन बेटा, कर्मों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा यह हमें ही चुकाना पड़ेगा। मालिक ने जो किस्मत में लिखा है उसके ऊपर हम कहीं से कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं तो कहीं गुना उसका निकल जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने हक और हलाल की कमाई करनी चाहिए। तो सासंगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ शॉर्ट में साझा किए हैं जी, जो आज 13 दिसंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ करे थे जी। संगत जी, आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।